जय हिंद दोस्तों। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण ईरानियों और यूनानियों के द्वारा हुए हैं। अरब क्षेत्र से यह मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर क्षेत्र से जो आक्रमण रहा है उनको हम जानेंगे आज। भारत में जो प्रथम विदेशी आक्रमण जो था वह मुख्य रूप से शुरुआती दौर में जो है वह पश्चिमोत्तर साइड से भारत पर जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुए वह ईरानियों के द्वारा हुआ। और यह ईरानी जो थे हखमनी वंश के राजा द्वारा यह किया गया था। जो हखमनी वंश के थे, ईरानी के हखमनी वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? वह साइरस या क्रूस जिसको हम कहते हैं वो हखमनी वंश के संस्थापक थे। क्रूस की सेना जो थी वह भारत के समीप पहुंची थी तथा भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। साइरस के लिए किस उत्तराधिकारी ने के पूर्व के बीच सिंध नदी के तटवर्ती भारत को विजित किया था? तो यह दारा प्रथम या दार यवहू, जिसे डेरियस प्रथम भी कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम के दृष्टि से सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो वह ईरान के द्वारा किया गया। ईरानी थे और वह किस वंश के थे? तो हखमनी वंश के थे। चूँकि उनका सफल प्रयास ये नहीं रहा, असफल रहा, लेकिन उन्हीं के उत्तराधिकारी ने सन 519 से 13 के बीच आप देखते हैं वह दारा सिकोह जो था वह सिंध क्षेत्र में, अभी जो सिंध क्षेत्र जो है वह जहाँ पे मोहनजोदड़ो आपको देखने को मिलेगा, या पंजाब प्रांत के बगल में आपको पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के क्षेत्र में यह, अभी जो पाकिस्तान से पहले इंडिया के क्षेत्र में हुआ करता था, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में यह सबसे पहले सफल अभियान जो है उन्हीं के उत्तराधिकारी द्वारा डेरियस प्रथम, जिसे दार यवहू या दारा प्रथम कहते हैं, उनके द्वारा किया गया। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण ईरानी ने किए थे सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पे पारसियों के संपर्क के कारण भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में जो लिपि का विकास हुआ वह खरोष्टी लिपि थी। भारत में मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि है और प्राकृतिक भाषा थी, लेकिन जो पश्चिमोत्तर साइड में आप देखिएगा, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, आपको सुतकांगेडोर की तरफ, तो पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में आप देखिए कि वह खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी और अरमाइक लिपि से ही उत्पन्न हुई। सिंधु क्षेत्र के लिए हिंदू नाम का आरंभ जो है हिंद से हिंदुस्तान नाम दिया गया, वह ईरानियों द्वारा, क्योंकि यह सिंध क्षेत्र में पड़ता था। सिंधु नदी के किनारे यह क्षेत्र ये पड़ता था, इसलिए ईरानियों ने यहाँ पे शुरू में हिंद और बाद में हिंदुस्तान की संज्ञा दी गई। सिकंदर द्वारा किस युद्ध में ईरानियों को पराजित किए जाने के बाद ईरानियों का भारत से अधिकार समाप्त हो गया? इसी बीच सिकंदर का आगमन होता है और वह ईरानियों को पराजित करते हैं और यह अकेला युद्ध होता है। सिकंदर ने ईरानियों के साथ एक खेला खेला, जिसे अकेला कहते हैं। अकेला युद्ध में ईरानियों का आक्रमण और भारत में उनका प्रभुत्व पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर जो था वह मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था
और 326 ईस्वी में, यहाँ पे दूसरा पॉइंट में देखिएगा कि 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा विदेशी तथा प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी। सबसे पहले भारत पर आक्रमण ईरानी किए, असफल रहे। फिर उसके बाद जो आए उन्हीं के द्वारा उनका नाम जो है आपसे कह दे दार्यावहु या दारा प्रथम। दार्यावहु या दारा प्रथम जो थे, जिसे डेरियस कहते हैं, वे सिंध के क्षेत्र में आक्रमण किए, लेकिन एक यूरोपीय द्वारा, यहाँ पे आप देखिएगा कि यूरोप ने इस ईरानियों पर हावी हुआ और सिकंदर ने ईरानियों पर आक्रमण किया अकेला युद्ध के द्वारा, और ईरानियों का भारत से जो प्रभुत्व था या आक्रमण की नीति थी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। तो यहाँ पे हम सिकंदर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सबसे पहले मकदूनिया के शासक लिफी का यह पुत्र था और 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। यह दूसरा आक्रमण विदेशी आक्रमणकारी था और यह प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी था। ठीक है। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीज़ सिकंदर से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम की दृष्टि से। वह सिकंदर कौन था? तो यह मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था और यह 326 ईस्वी में भारत पर सफल आक्रमण किया। और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के समकालीन मगध का शासक जो था वह घनानंद था, नंद वंश का शासक, अंतिम शासक। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत आया था? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा से वह भारत आया था। सिकंदर का भारत में प्रथम आक्रमण था तक्षशिला आंभी के खिलाफ। तक्षशिला एक शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र है, यह पाकिस्तान में स्थित है। तो सबसे पहला आक्रमण तक्षशिला पर था उसका। आगे है कि पंजाब के राजा पोरस एवं सिकंदर के बीच एक युद्ध होती है और यह झेलम नदी पर होती है और यह हाइडेस्पेसीज या पित्तस्ता का युद्ध के नाम से यह जाना जाता है, जो झेलम नदी पर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक नदी है झेलम नदी। वहाँ पे पंजाब के राजा पोरस द्वारा और सिकंदर के बीच एक युद्ध हुई, जिसे हम हाइडेस्पेसीज का युद्ध या झेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुई उसे पित्तस्ता या हाइडेस्पेसीज युद्ध कहते हैं। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि बेसिक चीज़ सिकंदर के बारे में जान लेना ज़रूरी है। किस दर्रे से आया, उसके गुरु का नाम क्या था, वह कहाँ का शासक था, और सबसे पहला जो यूरोपीय था वो कौन था? तो यहाँ पे सिकंदर हो जाएगा। और पोरस के जो पंजाब प्रांत के राजा थे उनसे युद्ध हुआ, जिसे हाइडेस्पेसीज का युद्ध कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे देखिए, भारतीय भूभाग पर सिकंदर का अंतिम विजय क्या माना जाता है? पहला विजय क्या हुआ उसका? तक्षशिला पर उसका अधिकार हुआ। दूसरा नहीं, अब अंतिम के बारे में जानना जरूरी है कि अंतिम विजय क्या माना जाता है। यह पाटन राज्य के विरुद्ध था। भारतीय भूमि पर सिकंदर का सबसे प्रबल विरोध जो शासक किए थे वह थे पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज वापस कर दिया था। तो पूरा
वर्ल्ड जीत कर सिकंदर ने यहाँ पे पोरस जो था वह पंजाब प्रांत का जो राजा था, उसने अपनी साहस की एक बहादुरी दिखाई और सिकंदर से युद्ध करने के लिए वह तैयार हुआ। तो यहाँ पे उसकी बहादुरी को देखकर सिकंदर ने उसे क्या किया, उसका राज वापस कर दिया। सिकंदर की सेना ने किस नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया, तो वह ब्यास नदी था। इसके बाद सिकंदर का विजय रथ रुका तथा वह वापस लौट गया। कुल 19 माह तक वह भारत में रहा। तो यहाँ पे एग्जाम के दृष्टि से आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि भारत में वह कितने माह तक रहा, तो वह 19 माह तक रहा। और सिकंदर की जो सेना थी वह किस नदी को पार करने से मना की, तो वह ब्यास नदी था। सिकंदर के भारत से वापसी के समय उसकी सेना 2 भाग में बट गई। पहला था जल मार्ग द्वारा निर्याकस के नेतृत्व में, और स्थल मार्ग वाला जो सेना था वह क्रेटस के नेतृत्व में था। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि पोरस की बहादुरी के चलते सिकंदर ने उसे उसका राज सौंप दिया। दूसरा क्वेश्चन राज होगा कि किस नदी से आगे बढ़ने से सिकंदर की सेना ने इनकार कर दिया, तो वह ब्यास नदी था। और वहीं पे सिकंदर का विजय अभियान रुक गया और भारत में वह कुल 19 माह रहा। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि सिकंदर के भारत के वापसी के समय उसकी उनकी सेनाएं 2 भाग में बट गई। पहला था जल मार्ग द्वारा निर्याकस के नेतृत्व में, अच्छा क्रेटस के नेतृत्व में स्थल मार्ग वाला। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सिकंदर का जो प्रथम आक्रमण हुआ वह तक्षशिला में हुआ, और अंतिम जो आक्रमण हुआ वह किसके विरुद्ध हुआ, तो यह पाटन राज्य के विरुद्ध उसका अंतिम आक्रमण हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मुख्य तथ्य जान लेते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म मकदूनिया में हुआ, जो यह यूरोप महादेश में पड़ता है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई, जो बगदाद में पड़ता है। और बगदाद है कहाँ, तो एशिया में है। और इसकी मृत्यु 323 ईस्वी में हुई। अंतिम संस्कार जो है वह सिकंदरिया अफ्रीका में हुआ। सिकंदर ने भारत से वापस जाते समय अपने भूभाग को कितने भागों में बांटा था, तो वह जितना वह विजय क्षेत्र जो था जिस पर वह विजय प्राप्त किया था उसको वह 3 भागों में बांटा। ठीक है। अच्छा, सिकंदर ने भारत में कौन से 2 नगर बसाए, तो पहला नगर जो था भारत में जो नगर बसाया वह बुका फेला जो था वो झेलम नदी के किनारे था, और इसका नामकरण घोड़े के नाम पर रखा गया। बुका फेला उसका घोड़ा का नाम था, और यह उसके घोड़े के नाम पर यह नगर को बसाया। यहाँ पे बुक्का फेला नगर बसाया। दूसरा है निकाया नगर, यह पोरस विजय स्मृति में यह नगर बसाया था। तो यहाँ पे ईरानियों और मुख्य रूप से यूनानियों के आक्रमण के बारे में हम जाने, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका एक एक क्वेश्चन जो है
इसमें से कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में राइज हो सकते हैं। इसको बारीकी से 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और हाँ, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।